मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण। तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण के बारे में। सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है कि मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध है व्यक्ति महान शत्रु। क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अतः कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का मान सम्मान नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है और अपना माता पिता से अपशब्द कहने लगता है, दुर्वचन कहने लगता है, गलत व्यवहार करने लगता है। अतः क्रोध पर हमें काबू पा लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि वह व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर अपना माता पिता का हत्या भी कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अपना गुरु को भी नहीं छोड़ता, अपना गुरु को अपमान करके अपना गुरु को ही मार देते हैं, जिससे हमें सबसे बड़ा पाप लगता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गाय, ब्राह्मण, गुरु पर हत्या करता है, स्त्री को मारता है, तो वह व्यक्ति को नरक में जन्म मिलता है, नरक में जाता है, उसे स्वर्ग में कभी स्थान नहीं दिया जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अगला बर्बादी के कारण के बारे में। दोस्तों अगला बर्बादी के कारण है लोभ। कोई भी व्यक्ति यदि लोभ करता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है, अतः हमें लोभ पर काबू पा लेना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगला बर्बादी का कारण है दोस्तों अहंकार। आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाइए, यदि आप अहंकार करते हो तो आपका एक न एक दिन सर्वनाश होना निश्चित है। जैसे आप रामायण में देख सकते हो, महाभारत में कंस को देख सकते हो, रामायण में रावण ने माता सीता को हर लाए थे और उनको उनका शक्तियों पर अहंकार हो गया था कि हमसे शक्तिशाली तीनों लोकों में नहीं है, हमें कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन दोस्तों उसे अवश्य मार गिराया श्री रामचंद्र जी ने। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए और हमें लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मृदु वाणी बोलना चाहिए। मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचा कर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं, उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त हो जाता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगे में नहीं फंसता, कोई भी भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड नहीं मिलना चाहिए। इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा, उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है, तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम श्रम है। मन, इंद्रियों और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहा गया है। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है उसे दुख कहा गया है। अपने मन, वचन, कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अहिंसा है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में
शांत रखने का नाम समता है। मांगने से कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता है तभी विचलित नहीं होना चाहिए। मन को शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबत आए, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। अपनी कमाई में से बिना फल की आशा और अहंकार की कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद को दे देने का नाम दान है। जैसे एक ही हाथ में अलग अलग आकार एवं भाव की उंगलियां होती है, वैसे ही भगवान एक ही है लेकिन उनके प्रकट होने का भाव अलग अलग होता है। सनक, सनकंदन, सनातन और सनत कुमार ये सभी सनकादि ऋषि कहलाते हैं और चारों सदैव 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प में 14 मनु होते हैं। ये 14 मनु है स्वयंभू, सौराची चीस, उत्तम, तामस, रैवत, चासुस, वैवस्त, सर्विनी, 10 सर्विनी, ब्रह्मण सर्विनी, धर्म सर्विनी, रुद्र सर्विनी, देव सर्विनी और इंद्र सर्विनी। संसार में 2 प्रकार की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा होने वाली और शब्द यानी कि दीक्षा, मंत्र, उपदेश आदि द्वारा पैदा होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है तथा शब्द से उत्पन्न होने वाली नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती रहती है। सप्त ऋषियों और 14 मनुओं ने विवाह किया था, उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है। परंतु सनकादि ऋषियों ने विवाह नहीं किया, उनसे उपदेश प्राप्त करके दूसरों की भलाई के मार्ग में लगाने वाली प्रजा नादज होती है। जब व्यक्ति इच्छा करके भोग भोगता है तो उसमें भोगों के साथ साथ उसकी शक्ति का भी क्षरण हो जाता है। इसके विपरीत जब भोगों के प्रति उसे तनिक भी लालच नहीं पैदा होता तब उसकी शक्ति की हानि नहीं होती, वह सामर्थ्यवान बना रहता है। कुछ लोग भगवान को याद करते हैं, कुछ लोगों के मन में हमेशा भगवान का चिंतन चलता ही रहता है। भगवान की याद करना नकली चिंतन है और हमेशा चलने वाला चिंतन असली पहले वाले का करना पड़ता है और दूसरा वाला श्वास की भांति अपने आप निरंतर चलता रहता है। मैं कहाँ कहाँ किस किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में परमात्मा का चिंतन करूं। जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ वहाँ ही तू मुझे यानी कि परमात्मा को पाता है। स्कंद शिव जी के पुत्र और देवताओं के सेनापति है। उनके 6 मुंह और 12 हाथ है। जो भी मनुष्य एक अक्षर प्रणव को बोलकर भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा और वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है। हाथियों में ऐरावत, अस्त्र शास्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु और सर्पों में वासुकी श्रेष्ठ है। वायु से सब चीज़ें पवित्र होती है, वायु से ही निरोग्यता आती है। इसे परमात्मा का ही रूप समझना चाहिए। कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये 7 संसार की श्रेष्ठ नारियां हैं। इनमें कृति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये 5 प्रजापति दक्ष की, श्री महर्षि भृगु की तथा वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। उपयुक्त स्त्री दानक नाम वाले 7 गुण भी संसार भर में प्रसिद्ध है। जैसे प्रसिद्ध और गुणी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है उसे भी कृति कहा जाता है। परमात्मा का स्वरूप अत्यंत विराट है। परमात्मा के किसी भी एक सूक्ष्म अंश या रोम कूप में अनंत सृष्टियाँ और हमारा ये ब्रह्मांड विद्यमान होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति इधर उधर भटकता रहता है। मन को काबू में करके लगाव और अहंकार से बचाना, नाते रिश्तों के मोह में नहीं फंसना, दुख दूर और हानि में भी दुखी न होना, सुख और लाभ के समय भी दिखावा और घमंड नहीं करना, यही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। केवल भगवान से ही मांगना और उन्हीं को अर्पित करना, उन्हीं का भजन कीर्तन करना, सांसारिक लगावों से दूर रहना ही शुद्ध होने के उपाय है। ज्ञान है शास्त्रों का पठन पाठन,
भजन कीर्तन और सत्संग में लगे रहना ही तथा संसारिक कार्यों तथा स्वार्थ में लगे रहना हो ही ज्ञान है। सबके जानने योग्य तत्व केवल परम ब्रह्मा है। वह सदा रहने वाला है तथा नाशहीन है। वह परमात्मा अनेक हाथ, पैरों और कानों तथा मूर्खों वाला होता है। समस्त जगत की रचना करके वह इसी में समाया हुआ है। इसकी इंद्रियां दिखाई नहीं पड़ती। परमात्मा को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो तो ध्यान, योग, ज्ञान, वैराग्य तथा निष्काम कर्म योग के कई उपाय बताए गए हैं जो संत महात्माओं द्वारा केवल तथा सत्संग सुनते हैं वे भी मुक्त हो जाते हैं। हर शरीर पैदा होने के बाद बढ़ता रहता है और फिर क्षरण यानी कि पतन होता रहता है। परमात्मा का भी क्षरण नहीं होता। इस सत्य को जानकर जो परमात्मा को अक्षर, शाश्वत और सर्वव्यापक भाव से देखता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। ईश्वर और परमात्मा अकर्ता है। प्रकृति स्वयं ही कर्म करती है। जो जीव स्वयं को अकर्ता मानकर सामने आए कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना करता है वह परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने गुरु का कर्तव्य नहीं करता है तो इससे सबसे बड़ा पाप माना गया है। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी शरीर और भीतरी शरीर से मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्राणी चार तरह से जन्म लेते हैं। गर्भ से जन्म लेने वाली मनुष्य, पशु आदि, अंड से जन्म लेने वाली पक्षी, सर्प आदि, श्वेत या पसीने से पैदा होने वाले जून, लाख इत्यादि। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।